तो ध्यान का पहला स्तंभ है आसन। दूसरा है, इंग्लिश में एक वर्ड आता है लूसिडिटी, जिसको कि हिंदी में बोला जाए तो स्पष्टता या सुबोध गम्यता। सुबोध गम्यता या स्पष्टता क्या होता है? जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, चाहे वो किसी म्यूजिक को सुनना हो, 4 प्रकार का ध्यान होता है। आप श्वास को सुन सकते हैं, शब्द को सुन सकते हैं, किसी अर्थात मंत्र पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी स्वरूप पर ध्यान लगा सकते हैं, या निराकार पर ध्यान लगा सकते हैं। 5वां कोई ध्यान लगाने का ढंग नहीं है, 4 ही प्रकार का ढंग है। परंतु जब आप ध्यान लगाते हैं, मान लीजिए आप किसी स्वरूप पर ध्यान लगा रहे हैं, तो स्वरूप पर ध्यान लगाने का अर्थ ये नहीं होता कि हम बस मूर्ति की ओर देखते जा रहे हैं, हमारा ध्यान लगा हुआ है। पीछे एक विचारों की कल 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 करती नदी बह रही है उस समय भी, तो वो ध्यान नहीं है। वो तो बस हम देख रहे हैं, जैसे एक टीवी को देख रहे हैं, किसी मूवी को देख रहे हैं, ऐसी मूर्ति को देख रहे हैं, उसको ध्यान नहीं कहा जाता। ध्यान होता है कि आपने एक मूर्ति को देखा और आंखें बंद कर ली, या खुली आंखें बंद कर ली, और बार बार आप अपने मानसिक पट पर, मन के पट पर उस मूर्ति को बार बार ला रहे हैं। उसमें बहुत जोर लगता है शुरू में, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ क्षणों के बाद वो मूर्ति जो है आंखों के आगे से चली जाएगी। जैसे देखेंगे, कुछ क्षण रहेगी, फिर चली जाएगी। बार बार जब उसको लाते रहेंगे और वो अपनी स्पष्टता बनाए रखे जो मूर्ति है, तो आप निश्चित रूप से जान लेना कि ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। या जैसे जब हम म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनते हैं तो शुरू में तो बांसुरी सुनाई देती है, बाद में कुछ और ही सुनने लगता है, बाद में कुछ सुन ही नहीं रहा, फिर वो पता चलता है अच्छा ध्यान खत्म हो गया, तो टाइम हो गया। अगर आपको देखना हो कि सुनने में आपकी शक्ति कितनी है, कितना का आपका ध्यान लगाने की शक्ति है, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आप जो कर सकते हैं, बड़ी साधारण सी चीज़ है। अपना सबसे प्रिय भजन या गाना लगा लीजिए, 4 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। अगर नुसरत सुनते हैं हो सकता है आधे घंटे का भी हो, परंतु 3, 4, 5 मिनट का होगा। सुनने से पहले बोलिए कि मैं एक एक शब्द को सुनूंगा, और आप क्या देखेंगे कि 1-2 मिनट के बाद ही मन कहीं और चला गया है और गाना खत्म हो गया है। फिर आप बोलोगे ओह मैं तो भूल गया, मुझे रिपीट मोड पे लगाना है, मैं तो गाना सुनना था, मैं भूल गया। एक 4 मिनट का गाना सुनना मुश्किल हो जाता है, और फिर ये जीवन इतना लंबा गीत है, इसको गाने के लिए थोड़ा सा तो अभ्यास करना पड़ेगा ना मनुष्य को। तो यदि उस अवस्था में आपको पहुंचना है, तो दूसरा है लूसिडिटी, स्पष्टता को बना के रखना ध्यान में नितांत आवश्यक है। स्पष्टता को कैसे बनाया जाए? यदि आप 40 मिनट के लिए बैठते हैं ध्यान में, तो आप केवल 4 मिनट के लिए बैठो, 4 से 5 मिनट के लिए बैठो, फिर चाहे अपना आसन खोल दो या आसन पे बैठो, आंखें खोल दो, ध्यान लगाना बंद कर दो, उसके बाद फिर से शुरू करो। एक फ्रेशनेस आ जाती है। जैसे हम बैठे हैं यहाँ, सब लोग थक जाते हैं, फिर आप उठे, एक ब्रेक ली 10 मिनट की, 5 मिनट के, उसके बाद आके बैठते हैं, तो सब फ्रेश हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो ऐसा ही ध्यान में होता है, मन को फ्रेश करना है, मन को वो ब्रेक देनी है, क्योंकि ध्यान लगाना अपने आप में एक थका देने वाली प्रक्रिया होती है। आप में से हो सकता है 1 या 2 लोग उस अवस्था में पहुंचे जब 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे, 20-20 घंटे ध्यान लगाएं। 1000 में से एक आधा कोई पहुंचता है, सही बताऊं, वो भी शायद 10,000 में से एक आधा। तब आप जानेंगे कि जब वास्तव में ध्यान लगाना होता है तो कितनी जान लगती है उसमें। इतना मन और शरीर थक जाता है उसके बाद कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को। जो लोग आधे घंटे का ध्यान लगाते हैं ना, बोलते हैं बहुत आनंद आया, वो हो सकता है सो गए हो ध्यान लगाने से। हो ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान लगा रहे हो, आनंद नहीं आ सकता। सारा आनंद ध्यान के बाद है, ध्यान लगाने की प्रक्रिया में कोई आनंद नहीं है। जो ये बोले बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने ध्यान ही लगाया, कुछ और किया हो तो नहीं लगाया। रघु स्वामी यहाँ बैठे नहीं है, उन्होंने मुझे एक बार बात बताई थी। एक आश्रम में वो होते थे और
बोलते हैं स्वामी जी वो सुबह उठ के जाना पड़ता है उस आश्रम में, क्योंकि ध्यान लगाना होता है। बहुत हमको तो आनंद आता है, संजय मैं तो जाके सो जाता हूँ, बढ़िया नींद होता है। आधा पौना घंटा जाके सो जाता हूँ। जब वो घंटी बजाते हैं कि चलो खत्म हो गया, तो मैं उठ के आ जाता हूँ। स्वामी जी बहुत बढ़िया, इतना शांति होता है ना वहाँ पे, बहुत बढ़िया नींद आता है। स्वामी जी मुझे बता रहे। और ये ध्यान व्यान में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको सीरियसली नहीं करना, उससे कहीं बेहतर है आप सो जाओ, ज्यादा आनंदित महसूस करोगे, थकान उतर जाएगी शरीर की। अच्छे ढंग से सोना ज्यादा अच्छा है, मैं सच कह रहा हूं। ध्यान के चक्कर में तो ही पड़ता है। अगर आपको करना है जम के, नहीं तो बढ़िया जीवन चल रहा है, सत्कर्म करो और भक्ति करो और जप ध्यान करो थोड़ा बहुत, वो बहुत है। जो मैं आपको दे रहा हूं ये अल्टीमेट आइडियल है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो अब पतंग उड़ रहा है, इतनी दूर ऊपर उड़ रहा है, तो उड़ाने की कला तो सीखनी होगी ना। इतनी लंबी डोर तो चाहिए ना, अपने आप को आकाश में छोड़ने के लिए एक लंबा धागा चाहिए। तो अगर आपको 2-2, 5-5 मिनट ही, उससे आगे बढ़ना नहीं है, या सिर्फ वही अपने पुरानी वृत्तियों को छोड़ना नहीं है, बस ऐसे बैठे 40-45 मिनट या ऐसे बैठे कि हे प्रभु बस सारे कष्ट दूर कर दे, बस मैं ज़्यादा नहीं मांगता, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरा बस हेल्थ और वेल्थ मेरी प्रॉब्लम ना है बस। और देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। कितने लोग मुझे आके बोलते हैं स्वामी जी मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे ठीक रहें। ठीक है, वो एक बच्चे को प्रमोशन का स्वामी जी पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, वो हो जाए थोड़ा सा। एक को गाड़ी लेनी है कि बीवी उसको बहुत तंग कर रही है, दूसरा बीवी को तंग कर रहा है। यही सुनने को मिलता है। 2 स्त्रियां जो है मिलती हैं, और तो लेडी की एक बेटी होती है और एक बेटा होता है, और दोनों की जो है शादी हो जाती है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी का क्या हाल है, शादी हुई है? बोलती बहुत खुश है, जिस घर में गई है उसका पति उसको हर रोज बाहर खाना खिलाता है, घर का कोई काम नहीं करने देता, इतना खुश रखता है। घर में नौकर चाकर रखे हुए हैं, और उसको पॉकेट मनी देता है कि जहां तेरा मन करता है तू खर्च ले, कोई उसको टेंशन देता है। घर वालों के साथ जैसे रहना रहे, कोई बात नहीं, मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारी घर वालों से नहीं हुई। इतने वो खुश हैं। और बोलती भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी बेटी इतना खुश है। और तुम्हारा बेटा? पूछो मत। बोलती जो बहू आई है क्या बताऊं, एक दिन घर का काम नहीं किया उसने। रोज बोलती है बाहर खाने, रोज उसको बाहर खिलाने लेके जाता है। बोलती है नौकर चाकर चाहिए, इतनी आलसी है, घर का बिल्कुल काम नहीं करती, हमारे साथ बना के नहीं रखती। और बेटी बहुत खुश है जब उसी अवस्था में है। तो मनुष्य बहुत ही दोगला जीवन व्यतीत करता है। जो मुझे मेरे जैसा मिल रहा है वो ठीक है, तो मुझे मेरे जैसा ना मिले तो वो दूर हो जाए, बस यही सारा संघर्ष है मनुष्य के जीवन का। अधिकतर लोग ईश्वर से बस यही मांगते हैं कि बस मेरा ये दुख है, अब ये दूर कर दो। वो बेचारे तब तक दूर करते हैं, तब तक दूसरा आ जाता है, ये भी दूर कर दो, फिर ये भी दूर कर दो। मतलब ईश्वर को हमने सफाई कर्मचारी बना दिया। आओ मेरे कर्मों को साफ करते रहो, करते रहो, करते रहो।